हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? और क्या चल रहा है आजकल? त्योहारों का सीजन, त्योहारों की खरीदारी, एंटरटेनमेंट, मतलब फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है? फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है। सीधी सी बात है। अब एंटरटेनमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। एंटरटेनमेंट तो करते रहो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, चलो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, सीधा टॉपिक पे आते हैं। यस, तो लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों से जो है प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था? प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, आ गया होगा समझ में आप लोगों को आराम से, इजीली। ठीक है, तो मैंने कल आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स बताए, प्रेजेंट टेंस के एडवर्ब्स वगैरह बताए, उसके क्वेश्चंस के आने का तरीका भी बताया। ठीक है, ये मत सोचना कि प्रेजेंट खत्म कर दिया, अभी खत्म नहीं किया है, अभी केवल मैंने आप लोगों को उसका बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। अभी हम उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, फॉलो करेंगे, तब जाकर के हमारा वो टॉपिक क्या होगा, कवर अप होगा। ठीक है, तो अब अगली श्रृंखला में प्रेजेंट टेंस के बाद में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस आता है बेटा? नेक्स्ट हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब हम बात करते हैं किसकी? पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में कुछ भी नहीं है, पास्ट टेंस इज बिल्कुल वेरी इजी। पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस जितना भी नहीं है। ठीक है, पास्ट टेंस के अंदर केवल और केवल दो चीजें हैं, एक तो डिड है, एक वाज वर है, और एक हैड है, बस। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, वाजवर प्लस आईएनजी, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ये हमारा इंडेफिनेट, ये हमारा कंटिन्यूअस, ये हमारा परफेक्ट। और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो परफेक्ट को और कंटिन्यूअस को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? हैड बीन प्लस आईएनजी। दैट्स इट, टेंशन सॉल्व, क्लियर। ये पास्ट टेंस की कहानी है। इंडेफिनेट डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, या तो डिड आएगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, या तो डिड आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर डिड आ रहा है तो डिड के साथ क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड के साथ क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। बताया था मैंने आप लोगों को कि प्रेजेंट और पास्ट के इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो वही रूल यहाँ इंडेफिनेट में लागू होगा। केवल सिंपल सेंटेंस में नहीं आएगा, बाकी सब में क्या रहेगा? यही चलेगा। बाकी सब में क्या रहेगा हमारा? यही चलेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, कंटिन्यूअस के अंदर क्या है? वाजवर प्लस आईएनजी। वाजवर के साथ क्या जोड़ना है हमको? आईएनजी जोड़ना है। कंटिन्यूअस बताया था ना मैंने, जहां भी कंटिन्यूअस वहां आईएनजी, जहां भी कंटिन्यूअस वहां आईएनजी, जहां भी परफेक्ट वहां थर्ड फॉर्म है, जो की जगह क्या आ गया? हेड आ गया। दैट्स इट। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब बीन प्लस आईएनजी, बीन प्लस आईएनजी, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? हैड बीन प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, बस ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अगर वाक्य पास्ट इंडेफिनेट का है तो या तो डिड आएगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वाज वर प्लस आईएनजी आएगा। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है, तो क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। अगर वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है तो हैड बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कुछ मोटी मोटी बातें जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है जो यूज किया जाएगा वो यहाँ पर ज्यादातर जो मिलेंगे आपको व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। ठीक है, व्हेन, व्हाइल, बिफोर और आफ्टर, इनका यूज आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? क्लियर? बोलो, क्लियर है ये चीजें? आगे ना बात समझ में कि ये हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारे
चीजें हैं। व्हेन व्हाइल अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर पास्ट टेंस के दो वाक्य जोड़े जाएंगे और वो दो वाक्य कौन से होंगे? पास्ट का इंडेफिनेट होगा और कंटिन्यूअस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ठीक है, अगर बिफोर आफ्टर आ रहा है तो पास्ट का इंडेफिनेट होगा और पास्ट इंडेफिनेट के साथ जोड़ा जाएगा किसको? पास्ट परफेक्ट को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा? पास्ट परफेक्ट को जोड़ा जाएगा। बस ये नियम आपको ध्यान में रखना है, बस यहीं से क्वेश्चन पुट ऑफ होता है, यहीं से आता है क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछा जाता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। एक चीज और आ जाती है, बाय द टाइम। बाय द टाइम अगर आ रहा है तो बाय द टाइम में भी क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट प्लस पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, बाय द टाइम अगर आ रहा है तो बाय द टाइम में भी क्या होता है? पास्ट इंडेफिनेट में आएगा एक वाक्य और एक वाक्य काय में आएगा? पास्ट परफेक्ट में आएगा। यहां पर दो वाक्यों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, जोड़ करके लिखा जाता है। और देखना है व्हेन व्हाइल आ रहा है या बिफोर आफ्टर आ रहा है या बाय द टाइम का प्रयोग किया गया है। एक चीज और आती है कि इट इज टाइम वाले सेंटेंस। अगर इट इज टाइम वाला वाक्य आ रहा है तो इट इज टाइम वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा? सेकंड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, पहला नियम। इन दोनों तीन नियमों को आप लोग लिख लेना। ठीक है, तीसरा, चौथा और एक है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है इट इज टाइम वर्ब की सपोजिशनल सेंटेंस। सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक है, सपोजिशनल यानी अनरियल सेंटेंस। सपोजिशनल कह दो या अनरियल सेंटेंस कह दो, सपोजिशनल या अनरियल सेंटेंस, वहां पर भी किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि मैं सीधा टेबल पर आने वाला हूं अब, क्योंकि मेन जो चीज थी पास्ट टेंस की वो मैंने आप लोगों को 5 लाइनों में समझा दी। बस यही है पास्ट टेंस का खेल सारा, और कुछ भी नहीं है। वहन वाहिल आ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ा गया है तो एक पास्ट इंडेफिनेट में होगा, एक पास्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। ठीक है, बिफोर आफ्टर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट होगा और एक दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में होगा। इंडेफिनेट दिया है तो परफेक्ट भरना है, परफेक्ट दिया है तो इंडेफिनेट भरना है, इंडेफिनेट दिया है तो कंटिन्यूअस भरना है और कंटिन्यूअस दिया है तो इंडेफिनेट का प्रयोग करना है। बाय द टाइम अगर आ रहा है तो बाय द टाइम में एक टेंस इंडेफिनेट में होगा और दूसरा परफेक्ट में होगा। किस में होगा? परफेक्ट में होगा। अगर इट इज टाइम से वाक्य शुरू हो रहा है तो वाक्य क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सपोजिशनल सेंटेंस, इनको काल्पनिक वाक्य इमेजिनरी सेंटेंस भी कहते हैं, वहां पर भी वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, लेकिन वाज का प्रयोग नहीं होगा। सेकंड फॉर्म आएगी, वाज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि काय का प्रयोग होगा? वर का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों होगा? क्यों? क्योंकि देखो एक चीज होती है हमारी जो बी फॉर्म्स होती है ना, ये बी फॉर्म्स जो चलती है इनकी भी क्या होती है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे इज, एम, आर, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। वाज, वर, ये होती है सेकंड फॉर्म। और बीन, ये होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या होती है? थर्ड फॉर्म। बी फॉर्म के रूप में सेकंड फॉर्म लगानी है तो बी फॉर्म के रूप में अनरियल सेंटेंस में बी फॉर्म के रूप में आएगा सेकंड फॉर्म, तो वाज वर आएगा। वाज वर नहीं में तो वाज नहीं, केवल क्या लगाना है? वर का यूज करना है। किसका यूज करना है? वर का यूज करना है अनरियल या सपोजिशनल सेंटेंसेज में। आ गई बात समझ में? क्लियर? ये 5 नियम अपने दिमाग में बिठा लो, बस पास्ट टेंस खत्म हो गया। पास्ट टेंस में यही है। चलो देखो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो देखो, टेंस है हमारा कौन सा? पास्ट। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैं इन चीजों से मतलब नहीं रखता, क्योंकि ये अपने लेवल का नहीं है, अपने लेवल का ये चीजें हैं। ठीक है, अपने लेवल की ये चीजें हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो देखो,
पास्ट इंडेफिनेट ता था ती थी ते थे या ये ई आए ई, या ये ये आ ए ई अगर आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट होगा। हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी और मेन वर्ब सेकंड फॉर्म आएगी। बताया था मैंने, या तो डिड आएगा या सेकंड फॉर्म आएगा। डिड अगर आता है तो डिड के साथ वर्ब की क्या लगानी है, फिर हमको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है। एडवर्ब इसकी जो होगी पहचान करने का तरीका क्या होगा, यस्टरडे होगा, एगो होगा, वंस ट्वाइस और पास्ट टाइम दिया गया होगा। ठीक है, पास्ट टाइम दिया गया होगा। इसके अलावा डिस्कवरी इन्वेंशन होंगी, डिस्कवरी या इन्वेंशन दी गई होगी। क्या दी गई होगी, डिस्कवरी या इन्वेंशन दी गई होगी। आगे बात समझ में, ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, क्लियर, बोलो। सपोजिशनल सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा, किसमें, सपोजिशनल सेंटेंस में। इट इज टाइम वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इट इज टाइम वाले वाक्यों में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, वी सेकंड का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। पास्ट इंडेफिनेट ता था ती थी ते थे या ये ई आए ई, डिड सेकंड फॉर्म, यस्टरडे एगो वंस ट्वाइस पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब है लास्ट, पास्ट नहीं है ये, लास्ट है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, पास्ट नहीं है ये, क्या है, लास्ट है। ठीक है, ये क्या है, लास्ट है, पास्ट नहीं है, ये है लास्ट। प्लस टाइम, जैसे लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। तो लास्ट के साथ कोई भी समय दिया गया हो, तो अगर ये सारी कंडीशन सेंटेंस में आ रही है, ये सारी कंडीशन वाक्य में आ रही है, तो हमें कौन सा टेंस लगाना है, पास्ट का इंडेफिनेट यूज करना है। कौन सा यूज करना है, पास्ट का इंडेफिनेट यूज करना है। मतलब डिड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डिड आ रहा है तो सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। मैं लिख देता हूं यहां पर, सिंपल सेंटेंस में एच वी नहीं आती। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में एच वी नहीं आती, किसमें, केवल पास्ट के इंडेफिनेट में। कंटिन्यूअस में आ जाओ, रहा था रही थी, मतलब वह रहा है रही है, वही चीज है, काम लगातार चल रहा है लेकिन पास्ट में। कहां चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। रहा था रही थी रहे थे, खड़ा था पड़ा था लेटा था। कोई भी ऐसा काम जो भूतकाल में लगातार घटित हो रहा था, कहने के समय तक लगातार चल रहा था, तो वो किस में जाएगा, पास्ट के कंटिन्यूअस में। किस में जाएगा, पास्ट के कंटिन्यूअस में। ठीक है, यहाँ पर सिंगुलर सब बता चुका मैं, सिंगुलर प्लूरल के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट और एक इसमें जोड़ लेना आई। यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि सिंगुलर माना जाता है। तो आई के साथ वर का प्रयोग नहीं होगा बल्कि किसका होगा, वाज का प्रयोग होगा। अगर हम आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं तो आई के साथ वर का प्रयोग होता है इमेजनरी वाक्यों में। किसमें, इमेजनरी में, सपोजिशनल में या अनरियल सेंटेंसेज में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आई यहां पर सिंगुलर, पास्ट केवल और केवल एक ऐसा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस जहां पर आई किस में आता है, सिंगुलर के रूप में जाना जाता है। किस में जाना जाता है, सिंगुलर के रूप में जाना जाता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज लगाना है, बाकियों के साथ वर लगाना है। मेन वर्ब आई एन, जहां भी कंटिन्यूअस आई एन जी, जहां भी कंटिन्यूअस आई एन जी। पहचान, एट दिस टाइम, इन दिस डेज, पास्ट टाइम। एट दिस, ये तो नॉर्मल पहचान है, बाकी मैंने आपको शुरू में बता ही दिया, व्हेन और वाइल का यूज करना है। किसका यूज करना है, व्हेन और वाइल का यूज करना है। ठीक है, अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट में भी कहने के समय तक काम पूरा हो चुका, परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, ये सारे अगर आ रहे हैं तो पास्ट का परफेक्ट होगा। कोई मतलब नहीं है, हमको पहचान देखनी है। क्या आ रहा है, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या आएगा, अभी पहचान बताया था मैंने आपको, बिफोर और आफ्टर। क्या आएगा, बिफोर और आफ्टर, या आएगा बाय द टाइम।
या क्या आएगा, बाय द टाइम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। बिफोर आफ्टर के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो एक वाक्य पास्ट इंडेफिनेट में होगा, दूसरा पास्ट के परफेक्ट में दिया जाएगा। बोलो क्लियर, बोलो आ गया समझ में। चलो अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? वही है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। समय के साथ काम चालू हो गया लेकिन कहने के समय तक लगातार चल रहा है। कहने के समय तक लगातार चल रहा है लेकिन काम समय के साथ प्रारंभ हो गया। समय के साथ से रहा था, से रही थी, से पढ़ा था, से खड़ा था, से लड़ा था, पढ़ा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्रिया हैड बीन। वही बताया था मैंने आप लोगों को, परफेक्ट को और कंटिन्यूअस को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या बन गया, हैड बीन। क्या आ जाएगा यहाँ पे, हैड बीन। और मेन वर्ब वही, जहां भी कंटिन्यूअस आईएनजी, जहां भी कंटिन्यूअस आईएनजी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। ठीक है, हेल्प और एडवर्ब इसकी क्या है, सिंस फोर के साथ में पास्ट टाइम दिया जाएगा। सिंस फोर के साथ में क्या दिया गया होगा, पास्ट टाइम। सिंस फोर के साथ में क्या होगा, पास्ट टाइम दिया गया होगा। तो सिंस फोर के साथ अगर पास्ट टाइम दिया गया है तो क्या लगाना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना है। बोलो क्लियर, कहानी समझ में आ गई, कहानी समझ में। बोलो कोई डाउट, एनी डाउट बताइए, बोलो। ये हमारा पास्ट टेंस है, कुछ भी नहीं है। बताओ है क्या इसमें कुछ भी? हमको हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। हमको हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 11th हो, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे कंपिटेशन की क्लास हो। ठीक है, वहां पर केवल आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है और फिल इन द ब्लैंक के लिए आपको वाक्य की पकड़ करनी है। और वाक्य की पकड़ आप कहां से करोगे, यहां से एडवर्ब से करोगे। किससे करोगे, एडवर्ब से करोगे। एडवर्ब पकड़ में जब आ गई, एडवर्ब देखते ही पता लग जाएगा कि ये टेंस है, और ये टेंस देखते ही बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रोल आना है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी और टेंसों में कुछ भी नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। वापस देख लो, पास्ट इंडेफिनिट था, थी। डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो डिड आएगा या सेकंड फॉर्म आएगी। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अगला पहचान क्या होगी इसकी, पहचानेंगे कैसे कि पास्ट इंडेफिनेट है। यस्टरडे हो, एगो हो, वंस हो, ट्वाइस हो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट नाइट वगैरह कुछ भी आ रहा हो। ठीक है, डिस्कवरी या इन्वेंशन, खोज, आविष्कार दिया गया हो तो पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा। हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना दी गई हो, हिस्टोरिकल इवेंट, तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट आएगा। ठीक है ना, ये चार चीजें याद रखनी है। सपोजिशनल सेंटेंस दिया गया हो तो पास्ट इंडेफिनेट आएगा। इट इज टाइम का प्रयोग किया गया हो तो पास्ट इंडेफिनेट आएगा। ठीक है ना, ये सारी कंडीशन है जहां पर किसका प्रयोग करना है, हमको पास्ट इंडेफिनेट का यूज करना है। इनको मैं एक बार थोड़ा सा सही से लिख देता हूं इन चीजों को। ठीक है, ये जो चीजें आ रही है, ठीक है ना, देखो इनको मैं थोड़ा एक बार सही से लिख देता हूं तो आप लोग इसको आराम से लिख लेना। ठीक है, टेबल में इतना सारा नहीं डालना था कंटेंट मुझे, लेकिन डाल दे रहा हूँ। ठीक है, क्या आना है, ठीक है, क्या आना है, सेकंड में इट इज टाइम वाले वाक्यों में। ठीक है, तीसरा डिस्कवरी, इनवेंशन। ठीक है, चौथा, चौथा क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस। और पांचवा जो है वो क्या है हमारा, पांचवा क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, ये पांच कंडीशन अगर वाक्य में आ रही है तो टेंस कौन सा लगेगा हमारा, पास्ट का इंडेफिनेट। कौन सा लगेगा, पास्ट का इंडेफिनेट। ठीक है, समय के साथ रहा था, रही थी, खड़ा था, पड़ा था। आई जो है किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। आई जो है किस में जाएगा बेटा, सिंगुलर में जाएगा। आई किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा। और क्या लगेगा, वाज लगेगा, ना कि वर लगेगा। आई के साथ वर लगते ही सेंटेंस कैसा बन जाएगा, अनरियल, इमेजनरी बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहचान क्या होगी, एट दिस टाइम, इन दिस डेज, एट
के साथ में पास्ट टाइम दिया गया होगा, जैसे एट दिस टाइम यस्टरडे, एट दिस टाइम मंडे, इन दीज डेज लास्ट ईयर, इन दोज डेज, ये सारी पहचाने होंगी। तो कौन सा टेंस पास्ट का कंटिन्यूअस यूज करना है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे अगर आ जाए तो पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है, पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हैड बीन प्लस आईएनजी का यूज करना है, हैड बीन प्लस आईएनजी का। सिंस फॉर प्लस पास्ट टाइम दिया गया हो तो किसका यूज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। ये तो क्या थे, जनरल थे। बाकी शुरू में जो मैंने आपको लिखाए थे वही क्या था, हमारा मेन पॉइंट था, वही क्या था, हमारा मेन पॉइंट था। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर सेंटेंस के ऊपर ले चलता हूँ। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को सीधा सा सेंटेंस बना के बता देता हूँ। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, किसान ने किसान ने खेत में हल चलाया। किसान ने खेत में हल चलाया। ठीक है, किसान ने खेत में हल चलाया। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर वही है सारा, कल बताया था ना स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को, सारा स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो की वो। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये सिंपल सेंटेंस है। ये क्या है, हमारा सिंपल सेंटेंस। किसान ने खेत में हल चलाया, कर्ता कौन है, किसान। कौन है, किसान है। तो क्या आ जाएगा, द फार्मर। द फार्मर। क्या क्रिया हो रही है, हल चलाना। हल चलाना को क्या कहते हैं, प्लो। क्या कहते हैं, PLOUGH, सेकंड फॉर्म क्या आएगी, प्लोड। क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। सिंपल सेंटेंस है इसलिए। प्लोड कहां चलाया, खेत में, इन द फील्ड। इन द फील्ड। बोलो कोई दिक्कत, बताओ, एनी डाउट, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अगर इसी का मैं क्या बनाऊं, नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां से अब हेल्पिंग वर्ब का रोल चालू हो गया, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, इसलिए हमने यहां पर क्या लगाई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। अब इसी का मैं नेगेटिव बनाता हूं। ठीक है, किसान ने खेत में हल नहीं चलाया। खेत में हल नहीं चलाया। किसान ने खेत में हल नहीं चलाया। ठीक है, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट, करता वही है हमारा, द फार्मर। करता कुछ भी हो जाए, करता वर्ता कुछ भी आ जाए, उससे हमें फर्क नहीं, हमें केवल मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पकड़ना है, सीधी सी बात है। ठीक है, द फार्मर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डिड। क्या लगाना है, नॉट। क्रिया क्या हो रही है, हल चलाना, फर्स्ट फॉर्म लगानी है डिड के साथ में। डिड के साथ में क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लो इन द फील्ड। माता फोड़ी खत्म, माता फोड़ी खत्म। बोलो कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत आई, आगे आ जाओ। अगर मैं बात करूं किसकी, इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में मैंने क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है, कर्ता के पहले आ जाती है और कुछ नहीं होता है। होता है क्या कुछ, और कुछ नहीं होता है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कर्ता के पहले आ जाती है तो हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के पहले लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, WH वर्ड बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जाए हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, और ऐसे प्रश्न जिनके जवाब में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण इत्यादि का बोध कराया जाए वो WH वर्ड से बनाए जाते हैं। देखो इधर आप, क्या किसान ने खेत में हल चलाया। क्या किसान ने
किसान ने खेत में हल चलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या किसान ने खेत में हल चलाया? चलाया कि नहीं चलाया, हाँ या ना में जवाब देना है, सीधा सा है। और पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, वाक्य की शुरुआत कैसे हो रही है? प्रश्न से हो रही है। वाक्य की शुरुआत में प्रश्न शब्द आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। ठीक है, क्या है हेल्पिंग वर्ब? कर्ता कौन है? फार्मर। कर्ता कौन है? फार्मर। सहायक क्रिया ले दे के एक ही है, कोई झंझट ही नहीं है, डिड आएगा। क्या आ जाएगा? डिड द फार्मर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लो इन द फील्ड। इन द फील्ड। अगर मैं इसी को लिखूं कि किसान ने खेत में हल कब चलाया? किसान ने खेत में हल कब चलाया? किसान ने खेत में हल कब चलाया? कुछ नहीं करना है। क्या आ गया? कब। पूरा यों की यों रहेगा, बस केवल WH वर्ड आ जाएगा। कब के लिए क्या होता है? व्हेन। कब के लिए क्या होता है? व्हेन। और WH का स्ट्रक्चर क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। बस सीधा सा है, केवल WH वर्ड आ रहा है, बाकी पूरा यूं की यूं चेप देना है। बस व्हेन डिड द फार्मर, व्हेन डिड द फार्मर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लो हिज फील्ड। ठीक है, ये तो हो गई हमारे 8वीं कक्षा तक की बात। ये तो हो गई हमारे 8वीं क्लास तक का मैटर कंप्लीट। ठीक है, कैसे वाक्य बनाना है और कैसे नहीं बनाना है, क्लियर है? बोलो, क्लियर है ये चीज आप लोगों को? ठीक है ना, आगे बात समझ में? बोलो, ठीक है ना, क्लियर है ना ये चीज? अब आ जाइए, जो मेन मुद्दा है हमारा वो क्या है? मेन मुद्दा जो मैंने आपको बताई थी 5 कंडीशन, वो 5 कंडीशंस को फॉलो करना है। अब वो 5 कंडीशन क्या है वो देखो, 5 कंडीशन हमारी क्या होती है। ठीक है, 5 कंडीशन क्या है? मैंने क्या बताया था? व्हेन और व्हाइल के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाए। तो मैं जैसे लिखूं कि आई खालिस्तान, वर्ब दी है मैंने इसमें रीड, न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, वहन द पोस्टमैन केम, वहन द पोस्टमैन केम, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन आ जाइए, द पियोन खालिस्तान रिंग द बेल, रिंग द बेल सिंस 7:25 AM, since 25 AM, when I reached school, when I reached school। ठीक है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, ठीक है, आगे देखिए तीसरा वाक्य। ठीक है, द कारपेंटर खालिस्तान मेक द फर्नीचर, मेक द फर्नीचर बिफोर बिफोर द कस्टमर पेड, बिफोर द कस्टमर पेड। ठीक है, आ गया समझ में? इसी का ऐसे लिख दूं मैं, इसी का क्या हो जाएगा कि क्या लिखो, हाँ, द हेड मास्टर,
द हेड मास्टर beat some students after he checked the homework चारों कंडीशन आपके सामने आ रही है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएगा वो सेम कंडीशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। यहीं से एरर, यहीं से ये पहली ये कंडीशन। आई खालिस्तान रीड न्यूज़पेपर व्हेन द पोस्टमैन केम, व्हेन द पोस्टमैन केम, व्हेन द पोस्टमैन केम। देखो इधर क्या आ रहा है, वहन आ रहा है। क्या आ रहा है, वहन। क्या आ रहा है, वहन और व्हाइल का प्रयोग किया गया है, मतलब एक पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। क्या आ रहा है, केम। क्या आ रहा है, केम। अर्थात वर्ब की क्या आ गई, सेकंड फॉर्म। व्हेन व्हाइल के साथ सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब क्या लगाना है, कंटिन्यूअस लगाना है। क्या लगाना है, कंटिन्यूअस लगाना है। और कंटिन्यूअस में आई के साथ में क्या आता है बेटा, वाज, और मेन वर्ब में क्या जोड़ना है, आईएनजी, रीडिंग। दैट्स इट, खत्म कहानी। बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगला आ जाइए, द पियोन खालिस्तान रिंग द बेल सिंस 7:25 AM व्हेन आई रीच्ड स्कूल। आओ देखो कंडीशन चेंज हो गई अब यहाँ पर। व्हेन व्हाइल आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, व्हेन व्हाइल आ रहा है। रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि क्या आ गया, सिंस 4 प्लस टाइम आ गया। क्या आ गया, सिंस 4 प्लस टाइम आ गया। सिंस 4 प्लस टाइम आ गया तो मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा, हैड बीन रिंगिंग, हैड बीन रिंगिंग। बोलो, एनी डाउट, क्लियर। आगे आ जाइए, द कारपेंटर खालिस्तान मेक द फर्नीचर बिफोर द कस्टमर पेड। ठीक है, क्या आ रहा है, आफ्टर बिफोर। क्या आ रहा है, आफ्टर बिफोर। क्या बताया था, जहां भी आफ्टर बिफोर आएगा इंडेफिनेट परफेक्ट आएगा। इंडेफिनेट परफेक्ट, इंडेफिनेट दिया है तो परफेक्ट लगाना है, परफेक्ट दिया है तो इंडेफिनेट लगाना है। आ जाइए, पेड वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दे दिया, पास्ट इंडेफिनेट दे दिया। क्या दे दिया, पास्ट का इंडेफिनेट दे दिया। अर्थात हमको क्या लगाना है, परफेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, परफेक्ट लगाना है। मेक मतलब क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, मेड, मेक, मेड। बोलो, बताओ, क्लियर। अब आ जाओ इसी का अपोजिट, द हेडमास्टर खालिस्तान बीट सम स्टूडेंट्स आफ्टर ही चेक्ड द होमवर्क, आफ्टर ही चेक्ड द होमवर्क। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर दूं क्या मैं, चलो देखो एक बार इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। हेड बीटन कर देता हूं मैं। हैड बीटन सम स्टूडेंट्स आफ्टर ही खालिस्तान चेक। ठीक है, अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, आफ्टर। क्या आ रहा है, आफ्टर। क्या आ रहा है बेटा, आफ्टर का प्रयोग हो रहा है। काय का प्रयोग हो रहा है, आफ्टर का यूज हो रहा है ना आफ्टर का। मतलब बहन आप बिफोर और आफ्टर जहां भी आ गया मतलब पास्ट इंडेफिनेट और परफेक्ट चलेगा। क्या चलेगा, पास्ट इंडेफिनेट और परफेक्ट चलेगा। आ गई बात समझ में। बिफोर आफ्टर का यूज हो रहा है, बिफोर आफ्टर का यूज हो रहा है। क्या दिया है हमको यहाँ पर, इसने परफेक्ट दे दिया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे दी, मतलब कौन सा हो गया, परफेक्ट। तो हमें क्या लगाना है, इंडेफिनेट। क्या लगाना है, इंडेफिनेट। क्या लगाना है, इंडेफिनेट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। और चेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, चेक्ड। क्या हो जाएगी, चेक्ड हो जाएगी। क्लियर है, बताओ, बोलो, कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट, बिल्कुल इजी है। ठीक है, आगे आ जाओ, अगली जो मैंने कंडीशन बताई, सपोजिशनल सेंटेंस, ही टॉक्ड टू मी एज इफ ही खालिस्तान बी द मैनेजर। पहली कंडीशन आ रही है ना, ठीक है।
दूसरी कंडीशन ले लो, हाँ इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, वास्को डी गामा खालिस्तान डिस्कवर इंडिया, डिस्कवर इंडिया, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आ जाइए, इट इज टाइम वी खालिस्तान स्टॉप द वर्क, स्टॉप द वर्क, ठीक है। चौथा, इफ ही खालिस्तान, बी फॉरम का यूज करना है, ठीक है। इफ ही खालिस्तान, या छोड़ो, इफ ही बिकम ए डॉक्टर, he would kill many patients, he would kill many patients, ठीक है। बोलो, सारी कंडीशन ले लेना, मैंने जो जो कंडीशन बताई थी मैंने सारी कंडीशन आपके सामने रख दी है, ठीक है। ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की, इसको एक बार ढंग से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों के, है ना। ही टॉक्ड टू मी एज इफ ही खालिस्तान, बी फॉरम लगानी है, द मैनेजर, मैनेजर, ठीक है। आ जाओ पॉइंट पर, आ जाओ अपने, ठीक है। ये क्या आ गया यार, ये क्या आ गया, ये क्या बवाल आ गया बीच में। ये स्लाइड्स कहाँ से आ गई, वापस से लिखना पड़ेगा, चलो वापस से लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे रिमूव होएगा ये, क्लियर ऑल कर दो, ठीक है, वापस से लिख देते हैं, ठीक है, नो टेंशन। ही talked to me as if he खालिस्तान be the manager, ठीक है। it is time they accept their guilt, ठीक है। दूसरा, तीसरा, कोलंबस खालिस्तान डिस्कवर अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, ठीक है। चौथा सेंटेंस, इफ शी खालिस्तान इफ शी खालिस्तान बी फॉरम लगा देते हैं, ठीक है।
द हेड मिस्ट्रेस, तो शी वुड हेल्प पुअर स्टूडेंट्स। ठीक है, सारी कंडीशन मैंने आपके सामने रख दिया। जितने भी पास्ट टेंस के अंदर वाक्य आ सकते हैं, जितने भी पास्ट के अंदर वाक्य बन सकते हैं ना, वो सारे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। ठीक है, एक और लिख देता हूं, चलो ठीक है। पांचवा, बाय द टाइम, बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई वर्क, आई खालिस्तान डिपार्ट टू माई हाउस। ठीक है, सारी कंडीशन मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। देखो पहले, ही टॉक टू मी, ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बात की। एज इफ का मतलब होता है मानो की, मानो की। और मानो की मतलब मानो, कहते हैं ना सपोज करो, सपोज करो, मानो की, सपोज करो, मानो की। अर्थात सेंटेंस कैसा हो गया हमारा, सपोजिशनल सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया, सपोजिशनल। क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। क्या आ रहा है, बी फॉर्म। और बी फॉर्म के रूप में सेकंड फॉर्म क्या होगी, वाजवर। क्या होगी, वाजवर। मैंने क्या बताया था कि सपोजिशनल सेंटेंस अगर आ रहा है तो बी फॉर्म के रूप में वाज का प्रयोग नहीं करना है। करता चाहे कैसा भी हो, सीधा क्या लगेगा, वर का यूज होगा। काय का यूज होगा, वर का यूज होगा। ठीक है, इट इज टाइम, आ रहा है ना, इट इज टाइम। दे क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक्सेप्ट, तो क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेड। क्या जाएगा, एक्सेप्टेड। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। क्या आ गया, आविष्कार, खोज। पास्ट इंडेफिनेट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या आ जाएगा, डिस्कवर्ड। क्या आ जाएगा बेटा, डिस्कवर्ड। इफ शी द हेड मिस्ट्रेस, यदि वह हेड मिस्ट्रेस होती अर्थात प्रधानाध्यापिका होती, शी वुड हेल्प द पुअर स्टूडेंट, तो गरीब बच्चों की क्या करती, सहायता करती। इमेजिनरी सेंटेंस आ गया, वही सपोजिशनल आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, क्या आ रहा है, बी आ रहा है। वही लॉजिक, क्या आ जाएगा, वर्ज। क्या आएगा, वर्ज का प्रयोग होगा। ठीक है, बाय द टाइम, समय के अनुसार, जैसे ही समय के अनुसार, आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा किया। आई डिपार्टेड माई हाउस, तो मैं मेरे घर के लिए रवाना हो चुका था। क्या आ जाएगा, आई हैड डिपार्टेड, आई हैड डिपार्टेड। बोलो, क्लियर, बताओ, क्लियर है ये चीज, बोलो बेटा, आ गया समझ में, बताओ। ये आप लोगों का पास्ट टेंस की कहानी खत्म हो गई। बोलो, अब लगेगा डर आपको टेंसों से, बताओ, बोलो, डरोगे क्या टेंसों से, अब कत्ता ही नहीं डरना है, कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल इजी टेंस है, बिल्कुल इजी है। खामा खा उड़ जाते रहते हैं लोग बाग, खामा खा है जो अपनी व्यू वो करने के लिए फालतू में ज्यादा फालतू का लफड़ा नहीं पालना अपने को। सीधा कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, मेरा एक ही काम होता है, सीधा कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट फोकस करना। कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आंसर आना है, बस सीधा है। तो अपन को केवल कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलना है, कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 10वीं का हो, चाहे 11वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे बीए फर्स्ट ईयर का हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर का हो, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर का हो, किसी की भी क्लास का हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये बिल्कुल इन शॉर्ट आप लोगों को मैंने टेंस, दो टेंस करवा दिए, प्रेजेंट करवा दिया और पास्ट भी करवा दिया है। ये आप लोगों को कंप्लीट। ठीक है, नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल के लिंक को क्लिक कर लेना, वहां पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगी। आगे बात समझ में। तो ये हमारा आज का सेशन था पास्ट का। अगला बचा हमारा फ्यूचर, जो कि इतना कोई काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट इतना फ्यूचर टेंस इतना काम का नहीं आता है, बट फिर भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा, पहले मैं और कोई टॉपिक लूंगा, अलग से टॉपिक। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमारा हो गया पास्ट, क्योंकि टेंस दो ही इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। क्योंकि फ्यूचर का क्या होता है, फ्यूचर के अंदर काम होने की संभावना, प्रेजेंट में और पास्ट में क्या होती है, क्रिया डेफिनेट होती ही होती है।
फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में क्रिया होती ही होती है, बट फ्यूचर के अंदर क्या होता है, क्रिया होने की कोई पॉसिबिलिटी, कोई चांस है, कोई श्योरिटी नहीं होती है। मैं कल जयपुर जाऊंगा, रात को ही मर गया, कहां से जाऊंगा बोलो। कल मोदी जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी का एक्सीडेंट हो गया, कहां से आएंगे, है क्या कोई निश्चितता, नहीं है ना। इसलिए फ्यूचर टेंस को क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे टेंसों की श्रृंखला से हटाया जा रहा है। और वैसे भी फ्यूचर टेंस, निकट फ्यूचर को प्रेजेंट में लाया जा रहा है, निकट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट टेंस का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो इसी को अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ज्यादा डीप में अगर आप लोगों को टेंसों को और पढ़ना है, तो मेरी एप्लीकेशन पे जाइए, टीच लाइन मेरी एप्लीकेशन है, वहां से अपना कोर्स परचेज कीजिए, वहां आप लोगों को टेंस का और भी लंबा चौड़ा, काफी लंबा चौड़ा मैटर मिल जाएगा, ठीक है, बहुत डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के क्या है, पास्ट का कंप्लीट मैंने रोल खत्म कर दिया। अगली क्लास में आप लोगों के लिए फिर कोई नया चीज लेके आऊंगा, एकदम नई, बेस्ट, बेटर। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, टीच लाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। नहीं